हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, दो ही क्वेश्चन है उसमें, वो भी दोनों एमसीक्यू है। सो देखिए, चूज द करेक्ट चॉइस in the following and justify. Number 1, 30th term of the AP 10 7 4 ... is ब्लैंक। 30th नंबर की टर्म क्या है वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -77, ऑप्शन डी -87। राइट। सो देखिए यहाँ पे ए n इज इक्वल्स टू ए प्लस n-1 इंटू डी। n यानी 30 नंबर की टर्म यानी ए 30, ए फर्स्ट टर्म 10 प्लस n यानी 30 नंबर की टर्म यानी n इज इक्वल्स टू 30 -1। डिफरेंस देखो, यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलेगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a2 की वैल्यू 7 -1 यानी 10 -3, डिफरेंस मिलेगा -3 यानी यहाँ पे आएगा -3। राइट। 30 इज इक्वल्स टू 10 प्लस 29 into -3, therefore a30 is equals to 10 minus plus minus 29 3s are 87, therefore a30 is equals to -77। 30 नंबर की टर्म -77 मिलेगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 11th टर्म ऑफ द AP -3 -1/2 2 ... is blank। ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी -38 एंड ऑप्शन डी -48.5। सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जस्टिफाई an is equals to a plus n-1 into d। n यानी 11, a फर्स्ट टर्म -3 प्लस n यानी 11 -1 इंटू d, d यानी t2 माइनस t1, टर्म 2 माइनस टर्म 1, टर्म 2 -1/2 -3 is equals to -1/2 प्लस 3 is equals to 3 2 6 -1 यानी 5/2। कॉमन डिफरेंस आएगा 5/2, therefore a11 is equals to -3 plus 10 into 5/2, 2 5s are 10
A11 is equals to -3 plus 5 5 are 25. Therefore A11 is equals to 25 minus 3, यानी ये मिलेगा 11th टर्म 22, राइट. सो क्वेश्चन 1 में A30 इज इक्वल्स टू -77, ऑप्शन सी आंसर आएगा. और क्वेश्चन 2 में A11th टर्म 22 यानी ऑप्शन बी, राइट. अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 5.2. एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? In the following APs, find the missing terms in the boxes. Question 1, 2, box 26. देखिए यहाँ पे हमें एपी ऑलरेडी ये नंबर एपी फॉर्म में है, और यहाँ पे जो बॉक्स है उसमें कौन सा नंबर आएगा वो हमें फाइंड आउट करना है. सो ए इज इक्वल्स टू 2 यानी फर्स्ट टर्म 2. A2 हमें फाइंड करना है. सेकेंड टर्म हमें दी हुई नहीं है, बॉक्स है ब्लैंक, सो वो हमें फाइंड करना है. A3 इज इक्वल्स टू 26. अब देखिए A3, अब आप लेक्चर 1 AP का जनरल फॉर्म याद करिए. लेक्चर 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि जनरल फॉर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A प्लस D, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D. उस हिसाब से A3 क्या आएगा? A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26. वैल्यू ऑफ A 2 प्लस 2D इज इक्वल्स टू 26. 2 अपोजिट साइड चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 26 माइनस 2. 2D इज इक्वल्स टू 24, यानी D इज इक्वल्स टू 24 डिवाइड बाई 2. Therefore D is equals to 12 2 जा 24. वैल्यू ऑफ D 12 मिलेगी. अब हमें फाइंड क्या करना है? A2 यानी सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म इज इक्वल्स टू जनरल फॉर्म A प्लस D, वैल्यू ऑफ A 2, वैल्यू ऑफ D 12, यानी बॉक्स में आंसर क्या आएगा? सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म हमें मिलेगी 14. सेकेंड टर्म हमें क्या मिलेगी? 14. 12 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 14. सेकेंड क्वेश्चन ध्यान से देखिए. बॉक्स 13, फिर से बॉक्स 3. अब देखिए A1 यानी फर्स्ट टर्म फाइंड करना है. सेकेंड टर्म 13, सेकेंड टर्म यानी A प्लस D इज इक्वल्स टू 30. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. थर्ड टर्म फाइंड करना है, और फोर्थ टर्म हो जाएगी A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 3. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 2, राइट. सो ध्यान से देखिए. फोर्थ टर्म जनरल फॉर्म याद कीजिए A प्लस 3D. सेकेंड टर्म A प्लस D इज इक्वल्स टू 13. 1 and 2. अब आप याद कीजिए चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड. चैप्टर नंबर 3 में एलिमिनेशन मेथड. सो देखिए यहाँ पे हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे. इक्वेशन 1 और 2 को एलिमिनेट करेंगे. देखिए ध्यान से. A प्लस D इज इक्वल्स टू 13,
एंड ए प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन किया हमने, ए कट, d माइनस 3d यानी माइनस 2d इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 यानी 10, d इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2, देयरफॉर d इज इक्वल्स टू माइनस 5। सो देखिए ध्यान से, d इज इक्वल्स टू, कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें, -5। अब हमें फाइंड करना है फर्स्ट टर्म, ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुटिंग दिस वैल्यू d इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन 2 अदरवाइज 1। इक्वेशन 2 हमारे पास है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 3, वैल्यू ऑफ a फाइंड करनी है, 3 इंटू d यानी -5 इज इक्वल्स टू 3, देयरफॉर a माइनस 15 इज इक्वल्स टू 3। अब देखिए 15 ऑपोजिट साइड चला जाएगा, 3 प्लस 15, a इज इक्वल्स टू 18, यानी a1 फर्स्ट टर्म हमें मिल रही है 18, राइट। a1 हमें क्या मिल रहा है, 18, 15 प्लस 3 18। अब हम फाइंड करेंगे ये a1, a2 एंड a3 वाला बॉक्स। a3 इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्म क्या था, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू, आपको जनरल फॉर्म कंप्लीटली याद होना चाहिए, ठीक है। जनरल फॉर्म आपको याद होगा तभी आप ये सम सॉल्व कर पाओगे। सो अगर आपको जनरल फॉर्म याद नहीं है तो आप लेक्चर 1 देख लीजिए। a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d, वैल्यू ऑफ a हमें अभी अभी फाइंड की, 18 प्लस 2 इंटू d, वैल्यू ऑफ d -5 इज इक्वल्स टू 18, 5 2 ज़ा 10, -10, 18 माइनस 10 यानी 8। थर्ड टर्म के बॉक्स में आएगा नंबर 8। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2, उसका क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन 3 का क्वेश्चन 3, राइट। सो अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, 5 बॉक्स, फिर से बॉक्स, 9.5। सो अब देखिए, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5, a2 टर्म 2 फाइंड करना है, टर्म 3 वो भी फाइंड करना है, a4 9.5 यानी 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, 19 डिवाइड बाय 2। फोर्थ टर्म को हम क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में, फोर्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2, राइट। ये 2 ऑपोजिट साइड चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा, बट वैल्यू ऑफ a क्या है, 5, 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 2 ज़ा 6d is equals to 19, therefore 6d is equals to 19 minus 10, therefore 6d is equals to 9, therefore d is equals to 9/6 is equals to 3 3 ज़ा 9 and 3 2 ज़ा 6, therefore कॉमन डिफरेंस मिलेगा 3/2। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 3/2। अब हम देखेंगे सेकेंड टर्म, a2 इज इक्वल्स टू a प्लस d, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 5, वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 3/2, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3/2, 10 प्लस 3 यानी 13/2, सेकेंड टर्म 13/2,
अब थर्ड टर्म A3 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ A इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इंटू D 3/2 2 कट, यानी यहाँ पे 5 प्लस 3 यानी 8, A3 इज इक्वल्स टू 8। अब देखिए यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है 9.5। सो यहाँ पे आंसर अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या करेंगे, देखो 6.5, 6 2 12 प्लस 1 13, 13/2, ऐसे मिक्स फ्रैक्शन में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, -4 बॉक्स 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 एंड 6। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म -4, सेकेंड टर्म ब्लैंक, थर्ड टर्म ब्लैंक, फोर्थ टर्म ब्लैंक, फिफ्थ टर्म ब्लैंक एंड सिक्स्थ टर्म 6। सो देखिए A इज इक्वल्स टू -4, A6 इज इक्वल्स टू 6, बीच में सभी टर्म हमें फाइंड करने हैं। A6 का जनरल फॉर्म आएगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 6, A इज इक्वल्स टू -4 प्लस 5 इंटू D इज इक्वल्स टू 6। देयरफॉर -4 अपोजिट साइड चला जाएगा, 5D इज इक्वल्स टू 6 प्लस 4, देयरफॉर 5D इज इक्वल्स टू 10, देयरफॉर D इज इक्वल्स टू 10/5, D इज इक्वल्स टू 2। D की वैल्यू कॉमन डिफरेंस मिलेगा 2। अब क्या होगा, A2 यानी सेकेंड टर्म A प्लस D इज इक्वल्स टू -4 प्लस 2 इज इक्वल्स टू -2। थर्ड टर्म A3 A प्लस 2D इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ A -4, 2 इंटू D यानी 2 इज इक्वल्स टू 2 2 4, 4 - 4 यानी 0। A4 फोर्थ टर्म A प्लस 3D इज इक्वल्स टू -4 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 3 2 6 -4 यानी 2। A5 A प्लस 4D इज इक्वल्स टू -4 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 2 8, 8 - 4 4। सभी टर्म हमें मिल गई। देखिए फर्स्ट टर्म -4, सेकेंड टर्म -2, थर्ड टर्म 0, फोर्थ टर्म 2, फिफ्थ टर्म 4, राइट, और सिक्स्थ टर्म ऑलरेडी 6 दिया हुआ है। हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, बॉक्स 38 बॉक्स एंड -22। देखो ध्यान से, यहां पर सेकेंड टर्म दिया हुआ है A2 इज इक्वल्स टू 38, यानी इसका जनरल फॉर्म होगा A प्लस D इज इक्वल्स टू 38, यानी इक्वेशन नंबर 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। उसके बाद ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। A6 इज इक्वल्स टू -22, इसका जनरल फॉर्म होगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू -22। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, राइट। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड, चैप्टर नंबर 3 एलिमिनेशन मेथड, उसका यूज करेंगे।
सब्ट्रैक्शन, इक्वेशन 1 और 2 का सब्ट्रैक्शन करेंगे। a प्लस डी इज इक्वल्स टू 38, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू -22। सब्ट्रैक्शन करेंगे इसलिए माइनस, ये कट हो जाएगा, d माइनस 5d यानी -4d इज इक्वल्स टू 38 माइनस माइनस प्लस 22 इज इक्वल्स टू 60। देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 60/4 यानी माइनस। सो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस d मिलेगा -15। सो यहाँ पे -15। अब क्या करेंगे हम, पुटिंग दिस वैल्यू d इज इक्वल्स टू -50 इन इक्वेशन 1। Putting this value d is equals to -15 in equation 1. Equation 1 क्या है हमारे पास, a plus d is equals to 38, a plus value of d -15 is equals to 38, a minus 15 is equals to 38, माइनस ऑपोजिट साइड चला जाएगा 15 यानी ये हो जाएगा प्लस, a इज इक्वल्स टू 38 प्लस 15, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू 53। वैल्यू ऑफ a मिलेगी 53। अब हम फाइंड करेंगे टर्म नंबर 3, a3 इज इक्वल्स टू a प्लस 2d इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 53 प्लस 2 इंटू डी यानी -15 इज इक्वल्स टू 53 माइनस 15 टू ज़ा 30 इज इक्वल्स टू 53 माइनस 30 23। a3 मिलेगा हमें 23, a3 यानी दिस टर्म। अब a4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ a 53 प्लस 3 वैल्यू ऑफ d -15, 53 माइनस 45, 53 माइनस 45 हो जाएगा 8, a4 इज इक्वल्स टू 8। अब a4 प्लस d ऐसा भी हम लिख सकते हैं, अदरवाइज a प्लस 4d, ये तो हम लिखते ही है, बट मैं आपको एक और मेथड सिखा रहा हूँ यहाँ पे। a4 प्लस d भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी a4 यानी यहाँ पे 8 प्लस वैल्यू ऑफ d -15 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 15 यानी 7। देखो अब a प्लस 4d करेंगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, 8 प्लस 4 इंटू -15 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 15 4 ज़ा a5, a प्लस 4d, वैल्यू ऑफ a 53 आएगा, सॉरी वैल्यू ऑफ a 53, 15 4 ज़ा 60 -60 यानी -7। सो यहाँ पे -7, वैल्यू ऑफ a5 इज इक्वल्स टू -7। देखो फिर से एक बार, अगर हम यहाँ पे a प्लस 2d की जगह ऐसा भी लिख सकते हैं, a2 प्लस d। देखिए a2 क्या है, a2 38 प्लस d, 38 प्लस d यानी -15, राइट। सो क्या आएगा 23। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं a3 प्लस d, राइट, a प्लस 3d, अगर आप इसके अलावा ये भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे a4 प्लस d भी लिख सकते हैं, a प्लस 4d भी लिख सकते हैं, आंसर सेम ही आएगा, आंसर में कुछ चेंज नहीं होगा। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।